Good morning students, this is Dinesh sir, your chemistry teacher. Welcome back after unit test. बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जो ये चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, इसे स्टार्ट करने से पहले जैसे आप लोगों को पता है भी कोई भी बेटा जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस पे टेक प्लेस करती है, और जो ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं जब इसके अंदर बेटा डिक्रीज होता है गिब्स फ्री एनर्जी में, तो हम ये कहते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगी, उसकी जो फिजिबिलिटी है वो टेक प्लेस करेगी। अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है तो हम ये कहेंगे भी जो अपने पास उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस करेगी या नहीं हमें नहीं पता। तो बेटा जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स ने बताया हमारे को 2 पॉइंट्स इसके बारे में जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन एक पॉइंट था जो कि ये था भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो कितनी तेजी से होती है, कितनी फास्ट होती है, इसे एक्सप्लेन करने में जो थर्मोडायनेमिक है वो बेटा फेल हो गई। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो केमिकल काइनेटिक्स है इसका सहारा लिया गया। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है ये क्या होता है, ये बेटा हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, भी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है वो फिजिबल हो रही है या नहीं, उसका जो रेट है उसके बारे में पता करते हैं। एंड साथ ही साथ आप ये भी पता करेंगे भी जो वो केमिकल रिएक्शन है बेटा अपने पास उसके ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction and factors influence the rate of reaction. Is called केमिकल काइनेटिक्स। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास वर्ड है, वर्ड काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। मतलब ये हुआ बेटा अभी जो काइनेटिक्स है ना बेटे, ये क्या है, ग्रीक का वर्ड होता है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट। तो हम यही देखते हैं भी कोई भी जो रिएक्शन है उसके अंदर जो उसका रिएक्टेंट होता है, जब उसमें कोई डिक्रीज आता है तो एक न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट बनता है, उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है। और आपने ये 3rd चैप्टर में पढ़ा भी था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है, और ये एक पॉइंट पे आके इक्वल हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे आप कहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वही चीज हमारे पास है भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर हमने देखना है भी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे वो रिएक्शन फिजिबल है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो जो रेट था बेटा, जो हमारी रिएक्शन है वो कितनी तेजी से टेक प्लेस करती है उसके बारे में वो नहीं बता पाया। तो जो नहीं हमारे पास आया वो केमिकल काइनेटिक्स था, जिसके द्वारा जो अपना ये पॉइंट था भी हाउ मच रिएक्शन इज फास्ट, उसको ये एक्सप्लेन कर पाए किसके द्वारा, जो केमिकल काइनेटिक्स है। इसी में अगर हम ये कह दे बेटे भी आप बात करो मैकेनिज्म ऑफ
केमिकल रिएक्शन। तो जो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें यही बात आप लोग बताएंगे कि जो हमारे पास आयंस हैं, एटम्स हैं, उनमें क्या चेंज हो रहा है कि वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, और वो एक पॉइंट में आगे बेटा क्या करते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उसे हम किसके अंदर काउंट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में। भी ये जो चीज आप देख रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे, भी किस प्रकार से उस केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस आए। तो ये बात बेटा जो अपने पास थी इसमें टेक प्लेस करेगी। अब हम इसके बारे में जैसे आगे स्टडी करेंगे भी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है। हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है इसमें बेटे आप लोग क्या कहेंगे, हम ये कहते हैं कि कितना डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन में और कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसके बेस पे आपको ये पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है बेटे हमारे वेरिंग कंडीशंस के ऊपर, तो उसका जो रेट है वो भी अलग अलग होगा। मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन होगी वो ये नहीं है बेटे कि वो सेम स्पीड के साथ टेक प्लेस करेगी। जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी वो डिफरेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके साथ टेक प्लेस करेंगी, बिकॉज उसके अंदर जो आप बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके अंदर जो हम देखेंगे भी उसकी डिक्रीज जो कंसंट्रेशन है जो वो कितनी देर में हो रही है। तो ऐसा हो सकता है भी एक रिएक्टेंट ऐसा है बेटा जो जल्दी जो है डिक्रीज करेगी कंसंट्रेशन में, एक ऐसा है जो थोड़े टाइम बाद ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी बेटा इसके अंदर आ जाएगा। तो आप ये डेफिनेशन इसमें देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है बेटे। तो इसमें आप ये कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में भी अपने पास जो भी चेंज आता है एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, हम क्या कहेंगे, द चेंज इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में, मतलब आप ये कह सकते हैं भी जो चेंज इन कंसंट्रेशन है हम उसको किसके अनुसार देख रहे हैं, टाइम के अनुसार। तो आप ये कह सकते हैं बेटे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक बार तो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। भी हमने क्या कहा, जो कंसंट्रेशन आर की है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम। तो ये अपने पास एक इसके अंदर बेटा क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा। सेम इसी तरह से हम कहेंगे कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है बेटा वो इंक्रीज कर रही है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, rate of reaction equal to increase in concentration of product divided by time। तो ये हमारे पास आया कि एक तो था बेटा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है पर यूनिट टाइम, और दूसरे में हमने कहा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रही है पर यूनिट टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है। जैसे कि आप देखते हैं भी हम स्पीड की जो बात करते हैं तो जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भी कितने टाइम में कितना जो है उस सब्सटेंस ने बेटा डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास वो फार्मूला होता है, आपको पता है, स्पीड
इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके बराबर होता है। या आप इसको कह सकते हैं भी जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है वो स्पीड कहलाती है। और हम यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं भी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी तेज टेक प्लेस करती है वो चीज बेटे इसमें। तो अपने पास ये दो डेफिनेशन जो है आपने याद रखनी है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब आप ये मान के चलें कि जब आपके पास टाइम t1 है बेटा, लेट t1 टाइम पे आप कहेंगे लेट टाइम t1, सो reactant is R1 and product is P1। और बेटे हम इसको माने विद टाइम आफ्टर टाइम T2, सो जो रिएक्टेंट है बेटा वो हो जाएगा R2 एंड जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा P2। तो इसको आप क्या देखोगे, हम इसमें पढ़ेंगे अब कि जो ये टाइम में चेंज आ रहा है इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम लिखते हैं चेंज इन टाइम इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए जो चेंज इन टाइम है इसको बेटा हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है लार्ज चेंज हो रहा है टाइम में, तो डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, T2 माइनस T1 के। इसी तरह से जो चेंज इन रिएक्टेंट है, चेंज इन रिएक्टेंट का मतलब है डेल्टा आर, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको ले लेते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा जब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसका मतलब होगा कि ये कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर। तो हमने ये लिया, ये किसके बराबर आएगा, R2 माइनस R1। और इसी तरह से अगर आप कहते हो चेंज इन प्रोडक्ट तो वो होगा P2 माइनस में P1। तो ये अपने पास बेटा इसके अंदर रहेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज हो रहा है किसकी कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, इसलिए क्या लगेगा माइनस और डिवाइडेड बाय आप इसके अंदर क्या लेंगे जो टाइम इंटरवल है अपना, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा टी। इसी तरह से अगला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब आप बेटा ये बात देख रहे हैं कि यहां हमने लगाया नेगेटिव साइन और यहां हमारे पास क्या है पॉजिटिव साइन। इसका क्या मीनिंग है कि जो बेटा नेगेटिव होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, जबकि जो प्रोडक्ट है वो प्लस में है, इसका मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आपको बेटे दी जाएगी तो उसके अंदर जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, करनी है। तो इसके बेस पे जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, और उससे पहले जैसे कई बार क्या होता है बेटा भी बहुत सी रिएक्शन होती है जो अलग अलग रेट से टेक प्लेस करती है, तो हम क्या करते हैं एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, उन सभी के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको जोड़ के, तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो इसके बेस पे जैसे अपने पास बेटा ये कहते हैं भी एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर हम देखेंगे जैसे आपने पढ़ा है भी हीट एंड ट्रायल मेथड से जब हम किसी रिएक्शन को बेटा बैलेंस करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट जुड़ते हैं। तो यहां जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें जो ये हमारे पास चेंज इन रिएक्टेंट है और जो चेंज इन प्रोडक्ट है, तो जो स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो रेशो में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल अपने पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन आपको मान लीजिए पेपर में दे आदत की है और ये कहा जाए कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन आपकी है, देखिए एग्जांपल PCl5 जो आपको देता है PCl3 प्लस में Cl2। ये एक अपने को केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसमें PCl5 क्या है, गैस है, PCl3 भी गैस है और क्लोरीन भी क्या है, गैस है। तो इस रिएक्शन को अब हमने रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर रिएक्टेंट करना वो ये है। तो आपने क्या देखा था भी जो हमारे पास अभी डेल्टा R जो है बेटे वो किसके बराबर है अपने पास, वो आएगा PCl5 के बराबर। इसके बराबर आएगा PCl5। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चेंज इन अपने पास क्या लिखेंगे बेटे, इसको जो चेंज इन रेट है कैसे आएगा, माइनस डेल्टा PCl5, क्योंकि बेटे जो रिएक्टेंट है वो PCl5 है, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा PCl5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो प्लस में डेल्टा PCl3 बाय में डेल्टा T और इसी तरह से प्लस डेल्टा Cl2 डिवाइड में डेल्टा T। ये रिएक्शन होगी। सेकंड मान लीजिए आपको दिया हुआ एग्जांपल, आपको दिया बेटा N2 प्लस H2 और वो कहते हैं भी अमोनिया है। तो हम जब इसको बनाते हैं तो बेटे आप इस तरह से देखेंगे कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। जो बैलेंस है, जो नाइट्रोजन गैस है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे जो 3H2 है इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 3 रहेगा और अमोनिया का क्या रहेगा 2। तो हमने क्या कहना है, कोई भी एक जनरल रिएक्शन मान के चलो तुम AA प्लस BB वो बेटे आपको देती है CC प्लस में D और D। तो इसके लिए अगर जब तुम रेट लिखोगे, रेट तो इसमें देखिए जो A B है वो बेटे जाएंगे 1 बाय A, डेल्टा A बाय डेल्टा T इक्वल टू, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस 1 बाय B डेल्टा B डिवाइड बाय डेल्टा T। अब ये प्लस में रहेंगे, प्लस 1 बाय C डेल्टा C बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1 बाय D डेल्टा D बाय में डेल्टा T। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटे वो हमने नीचे ले रखे हैं। तो इस रिएक्शन में भी आप क्या करेंगे, जो रेट है वो क्या बनेगा आपका, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। ये 1 बाय 1 है तो 1 ही रखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस रहेगा। उसके बाद रहेगा माइनस 1 बाय 3, क्योंकि यहाँ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 3, तो रहेगा माइनस 1 बाय 3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। और ये बेटे प्रोडक्ट है, ये प्लस में रहेगा 1 बाय 2 डेल्टा NH3 बाय में डेल्टा T। तो कोई भी रिएक्शन है उसको बेटा आप इस प्रकार से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है बेटे, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस आ जाती हैं जो बेटे बैलेंस करने पे उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और उन कोएफिशिएंट के बेस पे हम बताते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो कितने ऑर्डर की रहती है। तो एग्जांपल जैसे आपको बुक में दिया हुआ है भी ब्रोमाइड आयन है प्लस उसमें जो ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड है उसको जब ऐड करते हैं 6 आयन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, तो आपको देता है 3Br2 प्लस में 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो थोड़े से बड़े होंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बेटे बताया भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए क्या होगा भी हम पोजीशन के लिए क्या मानते हैं, x मानते हैं, और टाइम के लिए बेटा आप क्या मान रहे हो, t मान रहे हो। तो जब पोजीशन चेंज होगी, जो चेंज इन पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे भी जो अपना रेट है वो माना जाएगा डेल्टा x बाय डेल्टा t। क्यों हुआ ऐसा कि आपने कहा कि जब टाइम t1 है तो जो पोजीशन है बेटे वो x1 थी, और जब टाइम t2 है तो पोजीशन क्या है x2। तो हम कहते हैं कि जो रेट है वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा x। क्यों,
क्योंकि x2 माइनस क्या होता है x1, इसको ध्यान रखने की बजाय बिकॉज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी अभी मैंने बताया था क्या होता है T2 माइनस T1 के बराबर। तो ये चीज बेटे इसके अंदर आपके पास आएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं एवरेज रेट रिएक्शन कह देते हैं। तो आपको डेफिनेशन बेटे क्या कहेंगे अब इसमें भी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसका जो रेट है बेटे वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर भी। अगर उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट है या वो बेटा प्रोडक्ट है, तो अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा चेंज आएगा। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया भी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और एक पॉइंट पे आके जब वो दोनों इक्वल होती हैं तो हम उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देते हैं। तो उसी बेस पे अपने पास जो एवरेज रेट है वो रहेगा। साथ में इसके बेटे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी है भी, आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो और किसी भी इंस्टेंट पे आप उसको रोक के ये चेक करेंगे भी वो केमिकल रिएक्शन कितनी टेक प्लेस कर गई है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें यही कहा हुआ है भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन टाइम। गिवन टाइम में उसमें कितना चेंज आया तो वो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम वही इस्तेमाल करेंगे। बट आपने एक चीज ये याद रखनी है बेटे, अभी आप देख रहे थे अपने पास जो चेंज इन रिएक्टेंट है, जैसे उसको हम डेल्टा आर लिखते हैं, और डेल्टा का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है लार्ज चेंज, जबकि एक क्या होता है बेटा डी, इस डी का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज। क्या मतलब माना जाएगा इसका स्मॉल चेंज माना जाएगा। तो इसके बेस पे अपने को जो एग्जांपल था बेटा ये वाला करवाया, जैसे जनरल रिएक्शन है कोई उसके लिए हम ये करेंगे, और इसके बेस पे आपके पास जैसे ये रिएक्शन थी, एक अपने पास ये N2 प्लस H2 की रिएक्शन थी, इन दोनों को आप जो स्टडी करके देखेंगे। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी बेटे आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी अपने को यही कहा जाएगा भी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे और ये बताएंगे भी इसको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उस फॉर्म में इसको क्या करेंगे बेटे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने पास इसके बेस पे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। तो आज बेटा हम इतना करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।